राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय घंडल शिमला से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 64 दैनिक भोगी कर्मचारियों को गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकालने व माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के नई भर्तियों पर रोक लगाने के आदेश की अवमानना करके आउटसोर्स पर नई भर्तियों करने के खिलाफ सीटू के बैनर तले कर्मचारियों ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय घंडल शिमला परिसर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेशनल हाईवे पर इकट्ठा हुए व एक रैली के रूप में विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे तथा विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारी आक्रोशित होकर मुख्य गेट पर बैठ गए व 2 घंटे धरने पर डटे रहे। प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के व्यवहार को तानाशाही करार दिया है। प्रदर्शन में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, जिला कोषाध्यक्ष बालक राम, विवेक कश्यप, राम प्रकाश, आशा, पंकज, हेमराज, रजनीश, चंद्रमोहन, हेमंत, धर्मेंद्र, रणधीर, मीरा, राजेश, दुर्गादत्त, पुष्पेंद्र, ज्योति, रामप्यारी, रचना, चंदन, हेमा, दीपशिखा, अनीता, निर्मला, जीत, सोहनलाल, धनीन्द्र, अनूप आदि शामिल रहे। सीटू ने चेताया है कि अगर मजदूरों की तुरंत बहाली न हुई तो आंदोलन तेज होगा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है उसके बाहर हम प्रदर्शन कर रहे हैं CITU के बैनर तले। आपको मालूम है पिछले 1.5 महीने से लगभग 64 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया है, गैर कानूनी तरीके से निकाला गया है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ इनको कानून की रक्षा करनी थी और कहाँ स्वयं ही कानून को तोड़ रहे हैं। हायर एंड फायर के तरीके से 31 दिसंबर तक जो मजदूर काम कर रहे थे 1 जनवरी से उनको काम से बाहर कर दिया गया। हमारे देश के अंदर हायर एंड फायर का कोई कानून नहीं है। हमारे देश के अंदर जो कानून है मजदूरों के संदर्भ में उसकी एक प्रक्रिया है और वो साफ कहता ही है कि किसी भी मजदूर को अगर नौकरी से निकालना है उस प्रक्रिया का पालन करना है, नोटिस का प्रावधान उसमें करना होता है और दूसरी चीज़ें करनी होती हैं। अलबत्ता सवाल कुछ और है यहाँ। सवाल ये है कि ये मजदूर जो 64 मजदूर हैं जो सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे, सुरक्षा कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे, टेक्निकल वर्कर्स थे जिसमें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर इस तरीके के मजदूर थे, ड्राइवर थे, हॉस्टल अटेंडेंट थे। ये मजदूर जो हैं डेली वेजर के रूप में या फिर यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम कर रहे थे। और हमारे प्रदेश के अंदर आपको मालूम है कि डेली वेजर के लिए भी एक प्रक्रिया रही है हमारे प्रदेश के अंदर कि 8 साल वाले, 4 साल वाले, 5 साल वाले, 6 साल वाले उनको रेगुलराइज किया जाता रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको स्वयं मालूम है सरकारी कॉन्ट्रैक्ट 8 साल से शुरू हुआ था और बाद में 2-3 साल में जो है उसमें रेगुलराइजेशन का प्रावधान आ गया था। तो कहाँ इन मजदूरों को जो है रेगुलर करना था, कहाँ इन मजदूरों की नौकरी की सुरक्षा करनी थी। लेकिन हुआ क्या, इनको नौकरी से बाहर कर दिया गया जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। अब बताइए कि 12 घंटे ड्यूटी लेते थे, तनख्वाह 8 घंटे की देते थे, जो भी वो भी पूरी नहीं देते थे, उसमें से भी 25 या 50 रुपये कम देते थे पर डे। तो न्यूनतम वेतन ये नहीं देते थे, ओवर टाइम वेतन का भुगतान ये नहीं करते थे। बहुत सारे मजदूरों के लिए साप्ताहिक अवकाश जो वीकली ऑफ है उसका प्रावधान नहीं था। अर्नड लीव, कैजुअल लीव और फेस्टिवल हॉलीडेज है, नेशनल हॉलीडेज है, मेडिकल लीव है, वो इनको नहीं, मजदूरों को नहीं दी जाती थी। EPF और ESI का प्रावधान नहीं था। मजदूरों के लिए जो भी बुनियादी आवश्यकताएँ थी उसकी कोई पालना नहीं की जाती थी। तो ये बेहद एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जहाँ जो देश का कानून था उसकी रक्षा करने के लिए विश्वविद्यालय बनाया गया। यहाँ से जो लोग निकलेंगे वो कानून की व्याख्या करेंगे, कानून की रक्षा करेंगे, कानून को मजबूत करेंगे। लेकिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही गैर कानूनी काम पर उतराया। अब इस मसले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में भी ये मसला पहुंचा। माननीय उच्च न्यायालय ने जो है 27 तारीख को जो यहाँ भर्तियाँ हो रही थी उन भर्तियों पर जो स्टे लगा दिया, लेकिन उस स्टे को भी धत्ता बता दिया इन्होंने, कॉन्टेम्प्ट कर दिया उसका। उस स्टे को परे करते हुए इन्होंने आउटसोर्स के नाम पर जो है यहाँ भर्तियाँ शुरू कर दी, मजदूरों को रख दिया जो कि गैर कानूनी है। माननीय हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वही यहाँ के चांसलर हैं, उन्हीं का कोर्ट जो है स्टे दे रहा है नई भर्ती पर। और उस भर्ती पर जो स्टे है उसको जो है ना मानते हुए ये लोग जो है